प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा आत्मिक चिंतन जो है वो है धैर्य, धीरज। धीरज के विषय में लंबे समय से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में विपरीत परिस्थितियों को हमारे जीवन में ला रहे थे और बड़े कठिन परिस्थिति से जब हम होकर जा रहे थे तो हमको पवित्र आत्मा ने धीरज के विषय में सिखाया। आइए हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाती है। जेम्स उसका 1 अध्याय उसका 3 और 4 पद, यहाँ पे धीरज के विषय में हम सीखने का प्रयास करते हैं। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन में परीक्षाएं जो आई वो जो है हमारे लिए परखने के लिए आती। फिर आगे क्या देखते हैं? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाओ। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यस मेरे प्रिय, इस अंतिम कठिन समय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जीवन में निरंतर धीरज जो है बढ़ना है। परीक्षाएं हमारे जीवन में जो आ रही है, बीते दिनों जैसे हमने आपको बताया कि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आई, उस परीक्षाओं के कारण कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरे अंदर धीरज को उत्पन्न कर रहा था। विपरीत परिस्थितियां, कई बार हमारे आत्मिक जीवन में लोग हमारे विरोध में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। कई लोगों को परमेश्वर हमारे साथ रखता है, या हमारे गुरु लोग या हमारे पास्टर, टीचर, लीडर लोग जो हैं हमें कई बार जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं या फिर हमको शिक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे अंदर परमेश्वर उनको सहने के लिए जब ताकत देता है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं धीरज बढ़ता है। एक वचन और पवित्र आत्मा में याद दिला रहे हैं ना, जो अंत तक क्या रखेगा? धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब बिना धीरज के फल के इस अंतिम कठिन समय में कोई भी विश्वासी, कोई भी जो व्यक्ति है जो प्रभु पर विश्वास करता है, वह आसानी से अनंत जीवन को पाने वाला नहीं है। इसीलिए हम सब विश्वासियों को इस धीरज के फल के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना है। हे प्रभु, हमें धीरज से भरिए, हमें शक्ति दीजिए कि हम धीरज के साथ लोगों को सह सकें, उस समस्याओं को सह सकें। परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें हम प्रभु निरंतर उन बातों को सहकर, उन बातों को यदि हम गलत नहीं भी हैं तो भी हम डांट सुनकर उसको सहकर निरंतर आगे जाते जाएं। ये है अंतिम समय का धीरज। कई बार जो है कई लोग हमको निरंतर कांटा चुभाते रहते हैं और हम उनको सहते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, है ना। एक डायलॉग जो है प्रभु के दास बोलते हैं, मीकनेस इज नॉट माय वीकनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप हैं तो हम जवाब नहीं दे सकते, ये नहीं है। परंतु नम्रता एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कहीं ना कहीं उन बातों को सहते हुए हमारे विश्वास को प्रभु परखता है। जैसे अय्यूब के जीवन में भी परमेश्वर ने जो है परीक्षाएं लाई और वह धीरज के साथ सब बातों को, बीमारियों को, लोगों के ताना को सहते हुए उसने सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स किया कि जिसने दिया उसने लिया, और वह निरंतर प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ते रहा। और हम देखते हैं जेम्स 5 अध्याय उसका 10 और 11, यहाँ पे भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमको प्रभु यहाँ वचन में धीरज के विषय में क्या बताते हैं। यस, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। यानी कि जब प्रभु के दास लोग आपको कुछ शिक्षा देते हैं, जब वो आपको डांट लगाते हैं, जब वो आपको सजा देते हैं, जब वो आपको बोलते हैं नीचे बैठो, जबकि आप लायक हो पर फिर भी आपको नीचे बैठालते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपके अंदर धीरज के फल को उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे बोल रहा है, फिर से हम उसको देखते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। अय्यूब के धीरज के विषय में हम सब ने सुना है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी हमने जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। इसका मतलब जो धीरज रखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और दया उन पर बने रहता है। ये है रहस्यमय फेवर जो परमेश्वर अपने लोगों को दिखाता है। कई लोग बोलते हैं हमारे को परमेश्वर का फेवर चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। जिसके पास में धीरज है,
जो लंबे समय से इस कांटे को, जो रोज आप एक बार कई बार जो है हमारे पैर में कांटा गड़ जाता है और हम जितने बार कदम बढ़ाते हैं वो कांटा उतने बार चुभता है। कुछ इसी प्रकार मसीही लोगों के जीवन में धीरज ऐसे उत्पन्न होता है जब आप उस कांटे के दर्द को भूल जाते हैं और आप चलते रहते हैं, कदम को बढ़ाते रहते हैं। जरूर हर कदम में वो कांटा हमको चुभता है, लेकिन हम उस दर्द को भुला जाते हैं और भुलाते 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 ये बात को हम सहना चालू कर देते हैं। कई बार हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में कुछ कांटे रहते हैं जो हमको रोज चुभते रहते हैं। हम उसको बार बार रिएक्शन देते हैं और उस कांटे को हटा के निकाल देना चाहते हैं, परंतु यहाँ प्रभु बोलता है कि उस कांटे को हमको सहना सीखना है। फिर से एक बार उसको पढ़ना 5 अध्याय उसका 10-11। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, हाँ, उनको दुख उठाने, हाँ, और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट होता है। और आगे देखते हैं, चलिए 2 कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और उसका 12 पद। प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, हाँ, और अद्भुत कामों, हाँ, और सामर्थ्य के कामों, हाँ, से दिखाए गए। हाँ, धीरज के साथ, है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरित लोग भी यही बात को, इसका मतलब एक प्रेरिताई अभिषेक में जब एक प्रेरित जो है उसके अंदर में सबसे ज्यादा जो है धीरज की भरपूरी होना चाहिए। यहाँ वचन के द्वारा हम देखते हैं, यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए धीरज के साथ सब बातों को सहकर वे निरंतर पिता की इच्छा को पूरा करता गया। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में हम सब विश्वासियों के अंदर एक कमी है, और वो कमी ये है कि हम धीरज नहीं है। कई बार हम झंझला जाते हैं, कई बार हम अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, कई बार हम जो है धीरज नहीं होने के कारण गलत डिसीजन बना देते हैं। कई बार हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए था सामने वाले के बदलने के लिए, परंतु हमारे पास धीरज ना होने के कारण हम उसको क्विक डिसीजन देके उसको विनाश के कगार में पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये फल, इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा जो अंत तक धीरज रखेगा। क्यों उसने ऐसा बोला, अंत तक धीरज रखेगा? आज मेरे प्रियो, हम सबको इस विपरीत परिस्थिति में जब लोग सता रहे हैं, जब लोग परेशान कर रहे हैं, इस समय में हमको धीरज के साथ प्रभु का हाथ पकड़ के आगे चलना है। चलिए हम देखते हैं और एक वचन को हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना। प्रोवर्ब्स 18 and 13th वर्स। जो बिना बात सुने उत्तर देता है, वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। कई बार जो है हम धीरज के साथ सुन भी नहीं पाते। ये मेरे से बहुत गलती हुई है ऐसी। कई बार जो है हम बिना सुने कई बार डिसीजन दे देते हैं, अरे आप क्या बताएंगे हमको, है ना। परंतु यहाँ पे हमको पवित्र आत्मा ने एक ही बात सिखाया, इन दिनों खासकर सब विश्वासियों को आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना है, हमको धीरज की ओर बढ़ना है ना। हमको पूरी बात सुनना है। लोग कई बार सुनाते इतना सुनाते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोलते हैं ठीक है आपको जो करना है कर लीजिए। ये नहीं, परंतु धीरज के साथ अंत तक उनकी सुनना है और बोलना है ठीक है ना। सो मेरे प्रियो, इन सब बातों को आप ध्यान रखें। हम सब विश्वासियों के अंदर ये आत्मा का फल बढ़ना है। चलिए हम और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 3 पद। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। कलेशों में भी मतलब हम सिर्फ आशीष में ही धन्यवाद यीशु नहीं बोलना है, लेकिन हमको दुख तकलीफ परेशानियों में, और ये जो परिस्थिति के दिन चल रहे हैं, ये जो दुख के दिन चल रहे हैं, ये जो बीमारियों के दिन चल रहे हैं, परेशानियों के दिन चल रहे हैं, इन सब में हमको परमेश्वर का क्या देना है, धन्यवाद देना है। उसमें भी हमको धीरज के साथ प्रभु का गुणानुवाद करना है। फिर आगे, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। कलेश से धीरज मतलब जो परिस्थिति हमारे जीवन में है उससे हमारे अंदर धीरज आएगा, और फिर उसके बाद धीरज के बाद क्या आएगा, खरा निकलना। खरा हम बनते जाएंगे, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरा बनने से हमारे अंदर आशा निकलते जाएगी। ये है वचन परमेश्वर का। मेरे प्रियो, इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर चाहता है कि कलेश हमारे जीवन में आए ताकि हमारे अंदर क्या हो, धीरज हो। धीरज के बाद क्या हो, हम खरा बनेंगे। यस, खरा। हालेलुया। आइए तो हम इस
वचन को याद रखें अपने जीवन में कि हमको निरंतर क्या बनते जाना है, खरा बनते जाना है, निरंतर धैर्य हमारे अंदर उत्पन्न होना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से हम ये विनती करें कि प्रभु हमारे अंदर इन विपरीत परिस्थितियों में आप अपने फल को उत्पन्न कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, निरंतर उनके अंदर प्रभु धीरज को उत्पन्न कीजिए, क्योंकि आपने कहा है ये धीरज हमारे लिए परमेश्वर के फेवर को लाता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में लाता है। हे पवित्र आत्मा, इस कठिन समय में पिता हम चाहते हैं आपका धीरज हमारे अंदर बढ़ता जाए पिता, और हम हर एक बातों को, हर एक कलेश को सहकर प्रभु हम खराई सच्चाई से और धीरज के साथ सब बातों को सहते हुए हम निरंतर प्रभु आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु इन सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप आशीष दीजिए और निरंतर अपने खराई सच्चाई में और निरंतर अपने धीरज में आप इन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि हम सब आत्मिक परिपक्व बन सकें और हम आपके उस योजना को जो आपने हमारे जीवन में रखी है उस योजना को हम पूरा करने पाएं। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आदर गौरव और सम्मान आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।